आता। ईमानदारी की बात तो ये भी है। अगर दूसरे कोई कथाकार होए ना तो वो अपना टाइम पास कर कर घड़ी देख कर चले जाएं, हमको टाइम पास करना भी नहीं आता। हम तो ये प्रयास करते हैं कि आए हैं तो जितने रतन हैं मेरे भोलेनाथ जी के वो सब आपको लुटा कर चले जाएं, जिससे आपकी जिंदगी सार्थक हो जाए। नहीं, शिव तत्व को जाने, शंकर ओ घड़ी को जाने, और शिव तत्व को जानना जरूरी है। अधिक मास का प्रथम दिवस, जिस दिन नरसिंह भगवान की प्रागट्यता हुई, अधिक मास का प्रथम दिवस जिस दिन नरसिंह भगवान प्रकट हुए, चारों तरफ जब क्रोध किया गया, चारों तरफ आपको कहा था पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, इस दिन ये 7 दिवस आपको बताए थे और कहा गया था कि 5-5 दिए लगाना शाम के समय पर, बन सके उन दिए को लंबी बाती का। कौन सी बाती का? जम के बोलो जरा। लंबी बाती का। आपको पहले भी कथा में कहा, लंबी बाती का जो दिया होता है, लंबी बाती का जो दीप होता है, वो दीप हमारे जीवन में वंश की भी वृद्धि करता है। इसलिए हमारे यहाँ पितरों का दिया, देवी जी का दिया, नवरात्रे का दीप, ये सब लंबी बाती के लगते हैं। तो लंबी बाती का जो दीप होता है वो हमारे यहाँ वंश की भी वृद्धि करता है, लक्ष्मी की भी वृद्धि करता है, सुख समृद्धि। और अगर मान लो भूल से हमारा कहीं पैसा अटक गया और वो व्यापारी नहीं दे रहा, तो लंबी बाती का जो दिया होता है वो पैसा भी हमारा वापस लौटा कर लाता है। इसलिए लंबी बाती के दीप का स्मरण करें। अब पहला दिन निकल गया, भगवान नरसिंह का प्रागट्य हो गया, भगवान नरसिंह प्रकट हो, क्रोध कम नहीं हुआ, उनका क्रोध बढ़ गया। जब क्रोध बढ़ता गया, जब उनका क्रोध बढ़ता, सारे देवताओं ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, भगवान शिव से प्रार्थना, भगवान देवादिदेव महादेव से निवेदन करा, प्रार्थना करी, बाबा, ओ बाबा शंकर भगवान देवादिदेव महादेव, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी। मेरे शिव ने पूछा, क्या बात है, क्या हो गया? प्रभु, बात केवल इतनी सी है, आपसे निवेदन केवल इतना सी। नरसिंह भगवान को क्रोध आ रहा है, और नरसिंह भगवान को क्रोध आ रहा है, नरसिंह जी को जब क्रोध आ रहा है तो आपसे केवल प्रार्थना इतनी सी है कि आप नरसिंह जी के उस क्रोध को समाप्त करें। पूरा अधिक मास का महीना पूरा की पूरा निकला, अमावस्या का दिन, श्रावण का मिलन। आपको कहा था वो दिन बड़ा महत्व का होता है। सुनी थी कथा? कौन से फूल को चढ़ाने का बोला है? कनेर का पुष्प। कितने लोटे जल? 2 लोटे जल। और बड़ा खास दिन है। हमारे बीच में आदरणीय महामंडलेश्वर जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर दंडवत प्रणाम। वो दिन आप रूप में एक खास माना गया, वो दिन अपने आप में एक खास दिन माना गया। कारण क्यों खास है उसमें फिर निवेदन करेंगे। अधिक मास तो कार्तिक में भी आ जाएगा, अधिक मास तो आषाढ़ में भी आ जाएगा, अधिक मास तो कुंवार में भी आ जाएगा, अधिक मास तो कोई से भी महीने में तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल के हिसाब से आ जाएगा। पर सावन के महीने में जो अधिक मास का महीना आया है, इसके मिलन का जो बिंदु है, जिस दिन अधिक मास विराम हो रहा होता है, उस दिन सावन का जो महीना वापिस उसमें जुड़ रहा होता है। उसका एक क्रम है। जब भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी गई, आप कुछ करिए, शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, 33 कोटि देवी देवता मेरे शरीर में आकर बैठ जाओ और मैं एक पक्षी का रूप धारण करता हूं। वो पक्षी बनकर जब मैं उड़ूंगा, पक्षी का रूप लेकर जब मैं उड़ूंगा और उड़ते हुए पक्षी का रूप धारण कर कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में पकड़ूंगा और पकड़कर नरसिंह भगवान को उत्तराखंड की अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दूंगा। भगवान शिव, भगवान शंकर, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव का एक स्वरूप, मेरे शंकर भगवान का एक स्वरूप शरम्ब पक्षी का रूप धारण करा और शिवजी ने उड़ना प्रारंभ करा।
33 कौटि देवताओं का बल लेकर भगवान शंकर जब उड़ना प्रारंभ करे और उड़ते उड़ते भगवान शंकर ने अपने पंजे में सरंब पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को पकड़ा और पकड़कर नरसिंह भगवान को ले जाकर अलकनंदा नदी के अंदर डाला।